दिल्ली में नीट अभ्यर्थियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं। डीटीसी की बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे नीट अभ्यर्थी। दिल्ली की क्लस्टर बसों में भी फ्री यात्रा की सुविधा अभ्यर्थियों को दी गई है। एडमिट कार्ड दिखाकर फ्री यात्रा कर सकेंगे अभ्यर्थी, ये व्यवस्था की गई। अभिभावकों के लिए सभी सेंटर के बाहर स्पेशल कूलिंग जोन बनाया गया है। दिल्ली में नीट परीक्षा के लिए 97 सेंटर्स बनाए गए। तो नीट री एग्जाम की टाइमलाइन को भी आप समझ लीजिए। देखिए कब अभ्यर्थियों को पहुंचना है, कब कितने बजे, सारी जानकारी। सुबह 11 बजे सेंटर में प्रवेश और जांच शुरू हो जाएगी और इसके बाद दोपहर 1:30 बजे की बात करें तो मुख्य प्रवेश द्वार बंद हो जाएगा। यह आप टाइम नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। 1:40 पर परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दिया जाएगा और 1:55 में टेस्ट बुकलेट का वितरण किया जाएगा। कोड और प्रश्नों की जो जांच है वो की जाएगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे का वक्त होगा और ये वक्त है परीक्षा, यानी कि नीट यूजी की जो परीक्षा है वो अब शुरू हो जाएगी। 5:15 पर डॉट जो परीक्षा है वो समाप्त हो जाएगी शाम 5:15 पर। और शाम 6:20 की अगर बात करें दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 6:20 तक का अतिरिक्त वक्त दिया गया है। और नीट परीक्षा को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की तरफ से क्या कहा गया है, जरा आपको सुनाते हैं। और आज नीट का एग्जाम है, धन्यवाद। चलिए, सफल होगा, बिल्कुल सफल होगा। पूरी तैयारी की गई है, व्यवस्था लगी हुई है। नीट का पूरा ये जो आज की परीक्षा है ये सफल होगी। सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं। तो नीट री एग्जाम छात्रों की सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। रविशंकर प्रसाद को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इस बार पूरी तरह से सफल होगी। अब आप जानिए कि सुरक्षा का जो ख्याल है वो कैसे रखा गया है। बाकायदा बायोमेट्रिक मशीन यहां पर रखी गई है और मशीन खराब होने पर भी परीक्षा की जो इजाजत है वो दी गई है। तकनीकी दिक्कत पर सत्यापन के लिए लिखित फॉर्म भरना होगा। बायोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। जरूरी होने पर सत्यापन प्रक्रिया परीक्षा के बाद भी संभव होगी। ध्वज और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ध्वज, क्योंकि बाकायदा हमने बताया कि किस तरह से 11 बजे तक जो परीक्षा केंद्र है वहां पर पहुंचना होगा। शाम 5:15 जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनके लिए और अतिरिक्त वक्त दिया गया है। और क्या जो इंतजाम है वो आप इस बार देख पा रहे, ताकि कोई भी गुंजाइश इस बार गड़बड़ी की ना रहे। दिखाओ। तो ध्वज का एक बार फिर से हम रुख करेंगे, लेकिन इन सब के बीच क्या तैयारियां की गई हैं और किस वक्त पर पहुंच जाना अभ्यर्थियों को, कब तक परीक्षा केंद्र में जो प्रवेश है वो बंद हो जाएगा, हर एक जानकारी इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दे रहे हैं। इसके अलावा किसकी इजाजत है और क्या नहीं ले जाना, हर एक जानकारी आप TV9 भारतवर्ष के माध्यम से आप देख पाए और आपको दिखा रहे हैं। ब्लूटूथ डिवाइस हो, स्मार्ट वॉच हो, ये तमाम जो चीजें हैं वो आपको नहीं ले जानी है। बड़े बकल वाली बेल्ट है, भारी आभूषण, इन सब की मनाही है। जी हां, तो नीट यूजी 2026 का री एग्जाम आज कराया जा रहा है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ वो तमाम इंतजाम, वो तमाम एहतियाती कदम जो आज उठाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना होने पाए, उसके बारे में भी आपको लगातार बता रहे हैं। नीट री एग्जाम छात्रों को भी तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं। हल्के कपड़े पहने, फुल स्लीव ऊनी कपड़े पहनने की छूट दी गई है। इसके अलावा जब आप एग्जाम सेंटर पर प्रवेश कर रहे हैं तो उसके लिए भी नियम बनाए गए हैं, क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं। डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया गया है। 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती की गई है ताकि नीट री एग्जाम पूरी तरह से ठीक ढंग से कराए जा सके अलग अलग सेंटर्स पर। बिल्कुल। और ध्वज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ध्वज, अभी इससे पहले हम तस्वीरें दिल्ली की भी दिखा रहे थे, यहां से भी खबर बताई कि कैसे बाकायदा जो सरकारी परिवहन व्यवस्था है उसमें अभ्यर्थियों के लिए, छात्रों के लिए फ्री आने जाने का इंतजाम किया गया है। जयपुर में और क्या इंतजाम किए गए और क्या वहां सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। देखिए, पूरी तरीके से अगर परिवहन की बात की जाए तो परिवहन जो है पूरी राजस्थान में फ्री किया गया है। यानी कि
जो री नीट का एग्ज़ाम देंगे छात्र, उनके लिए जो है पूरी तरीके से फ्री आने जाने की जो है ये फैसिलिटी दी गई है सरकार की तरफ से। और उसके साथ साथ में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि राजस्थान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि राजस्थान से ही जो है नीट का पेपर जो लीक हुआ था, यहाँ जो है यहाँ का जो शेखावाटी इलाका, सीकर, झुंझुनू, नागौर और चूरू की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया था। और यहीं पर जो है व्हाट्सएप ग्रुप और उसके साथ साथ में टेलीग्राम ग्रुप में ये जो पेपर है ये वायरल हुआ था। इसके अलावा यानी कि पिछले 2 दिन से आईजी रेंज राहुल प्रकाश है, उनकी जो टीम है लगातार सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर के आसपास के जो हॉस्टल हैं यहाँ पर पूरी तरीके से चेकिंग कर रहे हैं और छात्रों से बात कर रहे हैं। हॉस्टल में जो है लगातार मिल रहे हैं। बने रहिएगा आप हमारे साथ। 5440 सेंटर्स पूरे देश में बनाए गए हैं और तमाम तरह के इंतजाम इस बार किए जा रहे हैं। शालिनी हमारी सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं शालिनी, जरा उसके बारे में विस्तार से बताइए। और एक बात तो नजर आ रही है कि देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करना नीट के अभ्यर्थियों के लिए फ्री कर दिया गया है। तो अपनी तरफ से सरकार भी कुछ रियायतें देने की कोशिश कर रही है। शालिनी, सुन पा रही हैं आप मुझे? बताएं। बिल्कुल समीर, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार ने भी सभी जगहों पर जो भी सेंटर्स बने हैं वहां पर कूलिंग जोन बनाया है। वहां पर पानी की व्यवस्था रहेगी, शिकंजी की व्यवस्था रहेगी, उसके अलावा ORS की व्यवस्था की गई है, कूलर लगाए गए हैं, बैठने की व्यवस्था की गई है ताकि छात्रों के साथ जो उनके अभिभावक आते हैं वो भी ठीक से जो है इस गर्मी में कम से कम बैठ सके कूलिंग जोन में। उसके अलावा अगर मैं क्या क्या नहीं ले जाना उस पर भी जो आप बात कर रहे थे, वो इस बार ये किया गया है कि जैसे जो ज्वेलरी पहन के आते हैं, जो मेटल की ज्वेलरी, वो बिल्कुल भी पहन के ना है। इसको लेकर पहले से ही जो है LTA की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे कि कोई भी इस तरह की ज्वेलरी ना पहने। उसके अलावा हाई हील बिल्कुल ना पहने, क्योंकि हाई हील पहन के जाएंगे तो फिर ज्यादा समय देना पड़ेगा चेकिंग के दौरान। और उसके अलावा अगर बात की गई थी तो ये था कि अगर आप जो लोग कलावा बांधते हैं, पगड़ी पहनते हैं, उनको भी ज्यादा समय देना पड़ सकता है। तो इस तरह की चीजें बार बार कही जा रही थी कि हल्के कपड़े पहन के जाएं, ट्रांसपेरेंट जो है वो अपना बैग लेके जाएं जिसमें आप अपने एडमिट कार्ड रखेंगे, जो तमाम चीजें रखेंगे वो लेकर जाएं। उसके अलावा जो है जो भी चीज आपके पास होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। वो चाहे जो है वो चाहे आप ये ईयरफोन हो या फिर ब्लूटूथ हो, ये सब चीजें बिल्कुल भी अलाउड नहीं की गई हैं। और कहा गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिल्कुल भी लेकर ना है। दिल्ली में एक अच्छी बात यह है कि जो बसेस में जो है फ्री ट्रैवल की भी व्यवस्था की गई है जो नीट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए। और कहा गया है कि वो एडमिट कार्ड दिखाकर जो है फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें बिल्कुल शालिनी, तो किन बातों का ख्याल रखना है जब परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अभ्यर्थियों को, तो ये तमाम जो जानकारी है वो आपने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ध्वज भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।